हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम पोरियस में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जैसा कि आप सभी प्रैक्टिस सेट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले अगर आपने 1 से प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हैं, जो केसपाल सर यूपी पुलिस के लिए आरडब्ल्यूए पर लेते हैं, उसी का फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अब 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट से कम समय में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाता है। तो अगर आप उनसे प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हो, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो इस पे रिवाइज कर लीजिए। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार चाहिए आप उतनी बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन एक मात्र ही ऐसा अस्त्र है जो आपको औरों से अलग करता है। देखो, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। जो रिवीजन करते हैं वही आगे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि 1-2 दिन में हम वीडियो ला रहे हैं कि देखें यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन से आए थे, मतलब कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे, कितने कितने सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक वाइज पूछे गए थे। तो उनका पूरा एक सेपरेट वीडियो आएगा। फिर उसके बाद हम एक 60 दिनों की स्ट्रेटजी, यानी कि पर डे आपको हम एक टारगेट दिया करेंगे और वो टारगेट आपको पढ़ना होगा और शाम तक अचीव करना होगा वो टारगेट। तो 60 दिनों का हम टारगेट, आप भी मेरे साथ यूपी पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछली बार अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिया था, लगभग मेरे 232 नंबर बन रहे थे। अभी आपको कल हम या 1-2 दिन में आपको वो हम दिखाएंगे अपना पूरा पेपर, तो आप उससे जुड़ना मत भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो कहाँ है? नैमिषारण्य। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है कि नैमिषारण्य कहाँ है, तो ये सीतापुर में है। महर्षि दधीची का आश्रम और सीता कुंड व्यास कहाँ है, ये भी सीतापुर में है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में बिरहा के विवाह में दर्शाया जाता है। तो मानसून के महीनों में जो बिरहा को दर्शाया जाता है वो कजरी गाया जाता है। कौन सा कोई लोक संगीत है? वो कजरी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यूपी के राज्य वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भालचंद्र शुक्ला थे। अगर आपसे बात की जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे। कौन? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति एम ए खान थे। कौन? न्यायमूर्ति एम ए खान। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में बांदा जिले में एक ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर से अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। तो ये कब की हैं? तो ये 10वीं शताब्दी की हैं। कब के हैं? तो 10वीं शताब्दी की ये मूर्तियां हैं। पांचवा क्वेश्चन है लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो वाराणसी लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। खेल के सामान के लिए मेरठ को जाना जाता है, जिसे भारत की क्रीड़ा राजधानी भी कहा जाता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा है और दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली को जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला प्रयागराज विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय की सहायता से 1916 में की गई थी। आगे देखते हैं। तीसरा है अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में है। चौथा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कहाँ है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अमेठी में है। और लक्ष्मीबाई कभी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये झांसी में है। कहाँ? झांसी में है। झांसी। आठवां क्वेश्चन है वह स्तूप या स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन घटनाओं से नहीं है। तो सांची का स्तूप है, तो इसका है तो बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है सांची का स्तूप, लेकिन महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। सारनाथ रखता है। सारनाथ में क्या महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता था। और बोध गया में क्या ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में
ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा में क्या महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए थे कुशीनारा में। गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया, तो ये वैशाली में बताया। और अगर आपसे पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताए, तो सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताए, सर्वाधिक वर्षा ऋतु बिताए श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। 9वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल का टेराकोटा जो पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है भीतर गांव का मंदिर। और ये गुप्तकालीन है। कब का? गुप्तकालीन है। अगर पूछा जाए देवगढ़ के दशावतार मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। ये कहाँ है? ललितपुर में है। अगर आपसे पूछा था ये इसकी शैली, देवगढ़ गुप्त के जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसकी शैली क्या है, तो इसकी शैली है पंचायतन शैली। और ये कहाँ? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 10वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत के जन्मदगी ऋषि का आश्रम जो है वो जमादनिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के डेस जिले में स्थित है। तो किस? तो गाजीपुर में। और गाजीपुर को किस? काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988 और 89 के बीच में की गई। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। 12वां क्वेश्चन है 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया, तो 7,36,437.71 करोड़ का बजट पेश किया। 13वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं, तो ये कहाँ है? अमरोहा। और अभी हाल ही में अमरोहा की ढोलक को क्या? जीआई टैग भी मिल चुका है। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है, तो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये सभी कहाँ है, तो ये सभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 15वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के कितने अनुभाग हैं, तो 6 अनुभाग हैं। मुरादाबाद है, आगरा है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है और झांसी है। तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के 6 अनुभाग हैं। कितने? 6। 16वां क्वेश्चन है कि गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित, तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। भेड़कुंड स्थित है, तो फर्रुखाबाद में भेड़कुंड स्थित है, जो हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। आज की क्लास का 18वां और अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है, तो 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।